रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। इतना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है, तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बंटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले, कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने समुदाय के साथ खड़ा हूं, उनको ना बचने दूंगा। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर जो बंटवारे वाला फैसला आया है, उस फैसले से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी चेतावनी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी देते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि SC/ST आरक्षण में बंटवारे का जो फैसला आया है वो बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। सही कैसे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। और बहन कुमारी मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी क्लियर टू कट कर दिया, अगर 10% लोगों का विकास हो गया है तो ये ना समझें कि 90% लोगों का जो विकास हुआ है वो विकास नहीं हुआ है, उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा अगर इस तरीके का अगर फैसला लागू होता है। 10% जो लोग उन्नति कर गए हैं उनको भी जातिगत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, मायावती जी ने साफ कहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही खासा नाराज हैं और कल तो उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दे दी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि अगर कोई हमारे अधिकारों को डकारने का, लूटने का प्रयास करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, ये सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर कोई हमारे हक अधिकारों को डकारने का काम करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। मायावती जी इस फैसले का बड़ी सख्त तरीके से विरोध कर रही हैं। मायावती जी तो चाहती हैं कि SC/ST आरक्षण को 9वीं सूची में डालकर सुरक्षित कर दिया जाए जिससे कभी इसमें छेड़छाड़ ना हो। पर इस समय एक सबसे बड़ी एकजुटता का समय आ चुका है। मायावती ने साफ कहा कि आपातकाल का ये समय है, आप सबको एकजुट रहकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। साफ साफ हम उनकी बातों से अगर समझें तो उन्होंने साफ कहा कि आप अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाइए और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं ये बात समझी है और चंद्रशेखर आजाद ने साफ चेतावनी दे दी है कि हम अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकारों को लूटने का, काम छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। जिन न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले, कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने समुदाय के साथ खड़ा हूं, उनको ना बंटने दूंगा ना उनके अधिकार में कटौती। सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बड़े आंदोलन का आह्वान भी कर सकते हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात बोली है वो काफी ज्यादा विचार पूर्वक है, यानी कि उस पर सोचने वाला जो बात बोली, जो ऐलान किया, जो बयान दिया है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला विषय है। चंद्रशेखर आजाद ने एक मेन बात कही कि हम अपने हक अधिकार के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं और जो साथी, जो लोग हमारे हक अधिकार को डकारने का काम करेगा या हम लोगों को बांटने का काम करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बड़े सख्त तरीके से लड़ेंगे। मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ और अपने समाज के साथ खड़ा था। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है, अगर ये पूछा जाए मुझसे कि आप देश के साथ खड़े हो तो या समाज के साथ खड़े हो, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा है मैं सबसे पहले अपने समाज को चुनूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो चेतावनी दी है वो किस हद तक सही देख पा रहे हो, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में दें। साथ ही साथ मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद, अपील या सलाह जो भी आप समझें, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चंद्रशेखर आजाद जी को एक बड़ा आंदोलन का आह्वान करना चाहिए, जिससे कि एक बड़ी संख्या में जो लोग एकत्रित होंगे उस एकता को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला बदल भी सकता है। पर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की जाए कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। मायावती जी इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, चंद्रशेखर आजाद भी नाराज़ है। दोनों नेता अगर एकजुट होकर इस एक बड़े फैसले का विरोध करते हैं तो निश्चय ही ये फैसला वापस होगा। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन।